अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इतफाक नहीं करता। अमले से कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगता हूं। सदर का अपने अमले को मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराना बाइस तशवीश है। सदर ममलिकत को अपने इक़दामात की मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वजारत कानून का रद्द अमल। कहा, सदर माजी में भी ऑब्जर्वेशन के साथ कई बिल वापस भेज चुके हैं। सदर ममलिकत के पास बिल की तौसीक या ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भेजने के ऑप्शंस थे। इसहाक डार ने सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने मनसब की तौहीन की। बोल से गुफ्तगू में कहा कि रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर की जगह कोई और दस्तखत करे, यह मुमकिन नहीं। मामले में कोई ऑफिशियल बयान आए तो मुनासिब होगा। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अज खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा। नया तनाज़ा भी पैदा हो गया, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सदर भी कहते हैं कि ये दस्तखत मेरे नहीं हैं। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थीं, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर स्याह धब्बे मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। DIG सखर जावेद जसकानी का कहना है कि मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। मेडिकल टीम ने जिनसी ज्यादती का खदशा जाहिर किया है। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को जा चुके हैं। साबिक SHO, हेड मोहर, डॉक्टर, कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया गया है। पिंडी भट्टियां बस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतालिका बेट कमांडर और नाइट शिफ्ट पर पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलसकर जाँ बहक हो गए थे। मुतादिद अफराद जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कलअदम TTP और PTM का गठजोड़। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ जलसा किया। जलसे में बैरूनी एजेंडे के तहत ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाया। 11 अफराद जान से चले गए, 2 शदीद जख्मी हुए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर तरक्की का सफ़र रोका जा रहा है। PTM सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। सानहा जड़ावाला मजीद 45 मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासिरीन से मुलाकात। कहा, इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए देंगे। मुतासिरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म कल मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। स्क्वाश के मैदान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के नोमान ने एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नोमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।